अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 करेंगे। रिड्यूस सिलेबस में पहले ये नहीं था, बाद में इसको रिड्यूस सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक आई नीड 3 सर्कल्स जो मैंने पहले से ड्रा कर लिए हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ और साथ साथ फिर उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे हमने क्यों 3 सर्कल ड्रा किए। देखिए बेटा, आपके पास स्टेटमेंट के अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3, राइट। पहले पॉइंट के अंदर जो उसने आपसे बात की है, पहले पॉइंट में उसने क्या बात आपसे कह रहा है, इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल किसे कहते हैं? गुड, यानी हाफ सर्कल, सर्कल के 2 टुकड़े जो कर दिए जाते हैं, मेक अ राइट एंगल। तो जैसे आपके पास ये सर्कल के 2 टुकड़े बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दिए हैं कि इन अ सेमी सर्कल मेक अ राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ जाके बनाता है? सर्कम सर्कल के ऊपर, यानी उसके जहाँ पे भी ये वर्टेक्स दोनों जाके मिलेंगी लाइनें, चाहे वो इस पॉइंट पे मिलाएं, इस पे मिलाएं, इस पे मिलाएं, कहीं भी मिलाएं, देन दे विल मेक दिस एंगल विल बी द राइट एंगल। पहला पॉइंट। फिर कहते हैं इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। अगर सेगमेंट सेमी सर्कल से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो सर्कम एंगल बनेगा इज लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल का मतलब क्या है कि वो 90 के एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, यहां ग्रेटर कहा, यहां उसने क्या किया, लेस देन इज ग्रेटर देन राइट एंगल। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेगमेंट कहते किसे हैं बेटा। सेगमेंट कहते हैं सर्कल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। जैसे अगर ये सर्कल का ये टुकड़ा किया गया है तो जिसको मैंने हाईलाइट किया मार्क, ये बिग सेगमेंट है एंड दिस सेगमेंट इज ग्रेटर देन राइट एंगल। सेमी सर्कल देखो, सेगमेंट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल करें तो ये इसका हाफ ये बन रहा है, ये हाफ से ज़्यादा है। तो अगर सेगमेंट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल तो एंगल जो बनेगा वो आपके पास सी पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कहता है ये एंगल लेस देन क्या होगा, राइट एंगल। फिर आपके पास सेक्टर भी बताता चलूं, सेगमेंट और सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, होते दोनों टुकड़े हैं, लेकिन सेगमेंट जो बनता है उसमें सर्कल का सेंटर या रेडियस का कोई तुक नहीं बनता, वो कॉर्ड से बनता है। अगर सर्कल का टुकड़ा किया जाए आपके पास इस तरह से कि उसके 2 रेडियस लिए जाएं, जैसे ये रेडियस लिया गया है और वो सेंटर के साथ अटैच हो, सेंटर के साथ क्या हो, अटैच हो, इट इज कॉल्ड सेक्टर। सेगमेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है सेंटर की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें रेडियस की, सिर्फ एक कॉर्ड लेना पड़ेगा। कॉर्ड किसे कहते हैं? जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइंट करे। डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड। तो कॉर्ड कहते हैं जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइंट करे, उस कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड क्या बनाता है, सेगमेंट, और रेडियस क्या बनाते हैं, सेक्टर। सिंपल फैक्टर ये जहन में रखने के लिए। बेटा अब हम आ गए हैं यहाँ पे कि अब हम इसके गिवन में जाते हैं, और मैंने थोड़ा सा डायग्राम को पहले सेट कर लिया ताकि टाइम को सेव किया जा सके। बेटा गिवन के अंदर हम क्या करेंगे कि मैंने डायग्राम जो बनाई है इस तरह से बनाई है कि हमने हर जगह, जैसे आपके पास कॉर्ड है उसका नाम ए बी रखा है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। तीनों जगह सेंटर का जो है, सर्कल का सेंटर, उसका नाम हमने ओ रखा है। और तीनों जगह जो सर्कम सर्कल है उसका नाम हमने क्या कर दिया, उसका नाम हमने सी से शो किया है, ए सी बी द सर्कम एंगल, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। फिगर 1 के अंदर भी, फिगर 2 के अंदर भी, फिगर 3 के अंदर। अब हम क्या कहेंगे, सर्कल 3 सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल भी कैसे बना, 3 सर्कल बनाए ना, विद सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। फिर आपके पास ए डी बी इज द आर्क, ये ए डी बी आर्क को शो कर रहा है। और ए सी बी इज द सर्कम एंगल। क्या कहेंगे, ए बी इज द कॉर्ड एंड ए डी बी इज द आर्क। ए डी बी आर्क की ये साइन होती है बेटा, उसके ऊपर थोड़ा सा कर्व बनाए, सॉरी, ए डी बी इज एन आर्क एंड ए सी बी इज अ सर्कम एंगल।
एंगल ए सी बी इज सर्कम एंगल। सर्कम एंगल किसे कहते हैं बेटा? जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर बनता है, जो सेंटर में बनता है उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं, जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर बनता है उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। अब टू प्रूव हमने क्या करना है? टू प्रूव में फिर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। हाँ तो बेटा टू प्रूव की तरफ चलते हैं। टू प्रूव के अंदर हमारे पास बेटा जी क्या है? टू प्रूव में लिखा हुआ है इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट, इफ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी सेगमेंट की ऊपर बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ सेगमेंट कहा गया है तो आपने भी सेगमेंट लिखना है। आपकी बुक में सेक्टर लिखा हुआ है, सेक्टर आप मत लिखिए क्योंकि सेक्टर आपके पास रेडियस के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए रेडियस और सेंटर का यूज़ होना ज़रूरी होता है, जबकि हम यहाँ पे उसका सेगमेंट ले रहे हैं। तो 3 पॉइंट बनाते हैं टू प्रूव के लिए। पहला पॉइंट, इफ अ सेगमेंट इज अ सेमी सर्कल, इफ अ सेगमेंट is semicircle, if a segment is a semicircle तो फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास जो बनने वाला एंगल है, एंगल ACB इज आ, क्या करेंगे हम? एंगल ACB जो ये बनेगा इज आ राइट एंगल। इसे बुक में 1 राइट एंगल भी लिखा हुआ है, अगर आप इक्वल टू 90 डिग्री लिखें तो भी हमारे पास गलत नहीं है। इसी तरह से सेकंड के लिए हम सेकंड पॉइंट बनाते हैं। सेकंड के लिए क्या कहा गया? इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सेम चीज आप लिख दें यहां पे, इफ, इनको हटा के इफ लगा दें बस, इफ अ सेगमेंट इज ग्रेटर देन, जैसे यहां पे हमने ग्रेटर लिया भी है, ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, देन एंगल ACB अगर इधर ग्रेटर है तो यहां पे आपके पास बनने वाला एंगल क्या होगा? वो लेस देन होगा। तो वहां पे आपके पास लेस देन 1 राइट एंगल लिखा हुआ है, 1 राइट एंगल लिख दें या आपकी मर्जी है 90 डिग्री लिखें, बोथ आर करेक्ट। तीसरा पॉइंट, इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, तो यहां पे हम इन की जगह लगा देंगे इफ अ सेगमेंट इज लेस देन, जैसे यहां डायग्राम में दिखाया गया, इज लेस देन सेमी सर्कल, देन आपके पास ये जो बनने वाला एंगल है, एंगल ACB, ये एंगल ACB, एंगल ACB आपके पास क्या होगा? दैट इज ग्रेटर देन 1 राइट एंगल कह दें या इक्वल टू 90 डिग्री कह दें। मैंने आपको बताया कि दोनों आपके पास सही हैं, क्योंकि राइट एंगल भी क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये हो गया हमारे पास गिवन, ये हो गया हमारे पास टू प्रूव। स्टेटमेंट रीज़न के लिए मैं ये थ्योरम की स्टेटमेंट को रिमूव करूंगा, यहाँ पे स्टेटमेंट और रीज़न आपके पास लिख के दूंगा ताकि आपको थ्योरम पूरी तरह समझ आ सके। दोबारा एक दफ़ा बताता चलूँ ताकि ये स्टेटमेंट रिमूव करने से पहले, क्योंकि उसमें 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट से याद रखना आपने 3 सर्कल बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है? तो आपके पास इन अ सेमी सर्कल, तो पहला सर्कल बनाया, उसमें आपने सीधा उसे हाफ से कट कर देना सेगमेंट को, आपने सेंटर से, जैसे यहाँ पे सेगमेंट कहा है तो सेगमेंट क्या होता है? सर्कल का टुकड़ा जो कॉर्ड से बनता है, तो सेमी सर्कल ले लिया। इज अ राइट एंगल, वो बाद में हम बताया टू प्रूव के अंदर। फिर दूसरे में सेगमेंट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, ये सेगमेंट है, देखिए पूरा का पूरा ग्रेटर देन सेमी सर्कल से बड़ा, सेमी सर्कल यहाँ तक है, ये उससे बड़ा हो गया, ठीक है? तीसरा क्या कहता है? सेगमेंट लेस देन, देखो हाफ सर्कल ये जा रहा है, हाफ ये है तो हमने उससे लेस ले लिया सेगमेंट, और फिर उसके बाद हमने उसका नाम दे दिया कि 3 सर्कल्स लिए विद सेंटर O है, तीनों का AB कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल, एंड ADB आपके पास उसकी आर्क बन जाती है, मेजर आर्क या माइनर आर्क आप पहले पढ़ चुके हैं, एंड ACB इज अ सर्कम एंगल। खत्म। टू प्रूफ पे जब जाएंगे बेटा फिर क्या करेंगे हम? जब टू प्रूफ पे जाते हैं, इस इन को हटा के इफ लगा दें, देखिए वहां मैंने इफ लगाया, इन को हटा के इफ लगाया, इन अ सेगमेंट
इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ, आपने सेगमेंट का नाम देना, क्योंकि यहाँ भी सेगमेंट है, यहाँ भी सेगमेंट है, तो यहाँ भी सेगमेंट आप कहें। इफ अ सेगमेंट इज अ सेमी सर्कल, इज सेमी सर्कल हाफ है, तो ए सी बी, क्योंकि एंगल ए सी बी सर्कम एंगल की बात की जा रही है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू राइट एंगल। फिर यहाँ से इन हटाया, इफ लगाया, इफ अ सेगमेंट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, सेम आप लिखेंगे, इफ अ सेगमेंट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल। उसने कहा है इज लेस देन राइट एंगल, इज जो आपके पास लेस देन राइट एंगल है, एंगल का नाम उसने नहीं दिया, तो हमने एंगल का नाम ए सी बी दिया हुआ है, तो आपने कह देना ए सी बी इज लेस देन राइट एंगल। फिर थर्ड पॉइंट पे, इफ अ सेगमेंट इज लेस देन सेमी सर्कल, देखा, इन हटा के इफ लगा दिया, यानी जो बुक की स्टेटमेंट है वहीं से आपको टू प्रूव मिल जाता है। सिर्फ क्या है, फिर उसके बाद ए सी बी इज ग्रेटर देन राइट एंगल आपने लिख दिया। ये आपके पास हो गया टू प्रूव। स्टेटमेंट और रीज़न के लिए मैं पहले इस जगह को साफ कर लूँ, फिर आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी बेटा जी, अब हम आ गए हैं स्टेटमेंट और रीज़न के ऊपर। जैसे मैंने बताया थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है बुक पर भी, तो उसको देख के हमने टू प्रूव कर दिया। अब हमें डायग्राम से चलना है, तो स्टेटमेंट की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर आपने वो लिख देना है, सर्कल विद सेंटर ओ है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है, ए डी बी उसकी आर्क है, ए सी बी सर्कम एंगल है, और ए ओ बी, ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था, एंड एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल, जो सेंटर में बन रहा होता है। सेंट्रल एंगल, ये वाला एंगल बेटा, इसकी बात की जा रही है, जिसे मैं डबल लाइन के साथ बुक में भी शो किया गया, यहाँ भी मैं शो करा देता हूँ। डबल एंगल, ठीक है, ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल। आपने यही चीज़ सेम यहाँ पे लिख देनी है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब आपके पास क्या है, थ्योरम नंबर हम जो पढ़ चुके हैं यहाँ पे 12 चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, एंगल ऑफ द माइनर आर्क इज डबल ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये जो आपके पास सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क होता है ना, सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क इज डबल ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ए सी बी उसका सर्कम एंगल है, और ये उसका क्या है, ये उसका सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क इज डबल ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। आपके पास अब उसी स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज द, आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी, सही जा रहा हूँ, ठीक है जी, एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ओ ए बी इज द डबल ऑफ एंगल ए सी बी। रीजन में वहां पे लिखा हुआ है थ्योरम 1, लेकिन मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से थ्योरम 1 लिखा है, लेकिन आपने थ्योरम 1 नहीं लिखना, आपने लिखना है एंगल सब सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क इज डबल ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, यानी सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क इज डबल ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, ये लिखना है। अगर बेटा ये आपके पास ए ओ बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, इक्वल टू डबल ऑफ ए सी बी, ये थ्योरम नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट और इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको हमने बार बार यूज़ करना है। तो जरा गौर से देखो, ए ओ बी ये आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा? रीजन क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये इसकी रीजन आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, क्योंकि हमने बाद में इसको फिर भी यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करो तो ए ओ बी 180 है, तो 1 के अंदर जाके जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ए सी बी इक्वल टू लिख सकता हूँ कि एंगल आपके पास ये 2 डबल ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए ओ बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री, और रीज़न क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास रीजन आ जाएगी। ये 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुड, डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 लिख दें, 2 ऑन बोथ साइड।
तो हमें क्या प्रूव करना था, पहला प्रूफ देखो कि आपके पास ए सी बी इज इक्वल टू राइट एंगल। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। तो आप 90 लिखें तब भी ठीक है, वरना आप इसके बाद लिख दें कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। फिगर 2 पे आ जाते हैं, जगह कम है तो मैं कोशिश करूँगा किसी के अंदर पूरा आ जाए। फिगर 2 में आपके पास वही बात, एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ ए सी बी। यहाँ भी एंगल ए ओ बी डबल ऑफ ए सी बी, सेम चीज़ आएगी आपके पास, ए ओ बी डबल ऑफ ए सी बी। लेकिन हमारे पास ये वाला एंगल है ए ओ बी। लेकिन यहाँ पे ए ओ बी आपके पास क्या है बेटा, कि आपके पास जब वो ग्रेटर है तो ए ओ बी उससे कम है, क्या नाम है, 180 से कम है कि नहीं है। कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180 डिग्री। फिगर 2 के अंदर क्या कहेंगे कि एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास नज़र आ रहा है कि देखें ये आपके पास ये एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन हो तो फिर आपके पास बनता है ये आपके पास ये एंगल बन रहा है यूं और ये, तो लेस देन आपके पास 180 डिग्री है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, 2 का, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, फिगर 2 हो जाएगी। तो 1 और 3 को मिलाएं, ए ओ बी लेस देन आपके पास 180 है, और हम इसकी वैल्यू जब आके यहाँ पुट करते हैं तो डबल ऑफ एंगल ए सी बी इज लेस देन, क्योंकि जैसे आपके पास ये है तो ये डबल के बराबर है, तो ए सी बी लेस देन आपके पास 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 फिर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब 2 उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो एंगल ए सी बी लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके पास यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। दूसरा ही प्रूव हो गया। थर्ड के लिए अब क्या करेंगे, थर्ड के लिए अगर थोड़ा गौर से देखो, फिगर 3 के अंदर ये वाला जो एंगल आपके पास है 180 से ग्रेटर है कि नहीं है। इसका यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची हुई, तो इसको जगह यहीं पे बना देते हैं। इन फिगर 3 के अंदर आप क्या लिखेंगे, इधर इसी के साथ ही प्रूव हो रहा है। फिगर 3 के अंदर आप लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री बेटा ये वाला एंगल, अगर ये देखें ये 180 है। अब देखो ये इतना यहाँ से भी बढ़ गया, यहाँ से भी बढ़ गया है, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। 1 में हमने क्या कहा था कि ए ओ बी इज द डबल ऑफ ए सी बी, यानी अगर ये बात है तो इसका मतलब क्या होगा, डबल ऑफ एंगल ए सी बी। अगर यहाँ ग्रेटर है तो इट इज आल्सो ग्रेटर देन 180 डिग्री। रीजन वही लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन आपके पास 90 डिग्री, और रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 लिख देंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। आपने फिगर 1 में लिखना है कि ए ओ बी, फिगर 1 के अंदर भी, और वैसे ए ओ बी इज डबल ऑफ ए सी बी, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। उसके बाद फिगर 1 लिख दें, यहाँ भी ना लिखें ताकि, क्योंकि ये रिजल्ट हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। फिगर 1 यहाँ पे लिखें आप कि फिगर 1 के अंदर ए ओ बी किसके बराबर है, 180 डिग्री। ए ओ बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यानी डबल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट कर दी। 2 पे डिवाइड किया तो 90 डिग्री, पहला प्रूफ। फिर दोबारा फिगर 2 का जिक्र करेंगे। फिगर 2 में क्या है, ए ओ बी इज लेस देन 180, क्योंकि ये 180 एंगल के लिए आपके पास क्या चाहिए, ये लाइन चाहिए। यहाँ तक अगर मिलता तो फिर 180 होता, ये हमारे पास कम है, लेस देन 180। फिर दोबारा डबल ऑफ ए सी बी, ए ओ बी लेस देन है तो इसकी वैल्यू भी लेस आ गई 180, और यहाँ पे आपके पास ए सी बी को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ए सी बी लेस देन 90, वहाँ पर भी सेम कर देंगे। आपके पास पूरा का पूरा प्रूव हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।